नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम आज विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण। थोड़ी देर में विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ थोड़ी देर में विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम है आज, और इसके माध्यम से क्या संदेश दिया जाता है इस कार्यक्रम में, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे विधायी डिजिटल विथिका के लोकार्पण कार्यक्रम में। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास इस पूरे कार्यक्रम के जरिए होगा, क्या संदेश इस पूरे कार्यक्रम का? देखिए उन्नति, आज विधायी जो डिजिटल विथिका का उद्घाटन का कार्यक्रम है, जो करीब अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इसमें सतीश महाना, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी इन्विटेशन दिया गया है, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना कि जो दोनों तरफ जो गैलरीज बनाई गई हैं, डिजिटल गैलरीज, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो इतिहास है वो एक क्लिक से आपको पता चल जाएगा। जो पन्नों में इतिहास दर्ज था, उसको आप एक क्लिक से एक बटन पुश करेंगे या क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पूरा इतिहास पता चलेगा। 1857 से लेकर तक की जो भी चीजें रही हैं उससे आपको रूबरू करा जाएगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके लिए भी आपको डिजिटली वहाँ पे एक ही बटन से, आपको एक क्लिक से आपको पूरी चीजें समानता मिल जाएंगी। आपके जो मेन नगर हैं उनकी जो खूबसूरती है, जिससे कैसे ओडीओपी की बात की गई थी, जिससे कैसे एमएसएमई की बात करते हैं, जो उत्पादन है जिसलिए मशहूर है उत्तर प्रदेश की जो शहर है, उनकी जो उपलब्धता है उसको भी आपको एक बटन से आपको उसकी उपलब्धता मिल जाएगी। तो जिस तरीके से हमने देखा था डिजिटल को लेके मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार डिजिटल फॉर्म को आगे बढ़ाने की बात करते थे। हमने देखा था कैसे पेपरलेस पहले विधानसभा हुई थी, उसके बाद गैलरीज की बात हुई थी, और अब आज जो इसका उद्घाटन होने जा रहा है डिजिटल विथिका का, उसके जरिए से आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेके उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसका धरोहर है, उसकी पूरी जानकारी एक बटन से आपको मिल सकता है। और दोनों सदनों की तरफ ये गैलरी में लगाया गया है, वहाँ पे बड़ी स्क्रीन है, वहाँ पे आप स्क्रीन को टच करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से ये जानकारी आपको मिलती हुई नजर आ जाएगी। उन्नति, बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरे कार्यक्रम का कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा है वो उससे हर कोई अवगत हो सके। क्या इसका पूरा क्राइटेरिया रखा जाएगा, किस तरीके से, मतलब इसे स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो साफ है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से सरकारें काम करेंगी? देखिए ये सरकार की योजनाएं हैं, और सबसे अहम चीज़ होता है कि किस तरीके से आपने अपने विधानसभा की जो चीज़ें हैं 1857 के अगर आप लेंगे तो आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं या फिर आपकी आज जितनी भी आपने चीज़ें की हैं, जो पुराने आपके सदस्य रहे हैं उनकी पूरी इसमें जानकारी मिलेगी। जो नए सदस्य आते हैं, किस तरीके से विधानसभा का जो इतिहास रहा है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप आएंगे, जैसे ही आप आते हैं गेट नंबर 1 से, आप जब पहली बार विधानसभा के अंदर जाएंगे तो बड़ा सा जो हॉल होता है उसमें दोनों सदनों की तरफ गैलरीज होती है। तो दोनों, चाहे वो विधान परिषद की हो चाहे विधानसभा की हो, दोनों गैलरीज में इसको स्थापित किया गया है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, आप उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, और उसको पुश बटन से आप वहाँ पे क्लिक से आप वहाँ की पूरी जानकारी भी सकते हैं। तमाम तरह के वहाँ पे इंडेक्स दिए हुए हैं, तमाम तरह के वहाँ पे आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी हर चीज़ के लिए। अगर आप किसी शहर का इतिहास जानना चाहेंगे, आप उस पर बटन करेंगे, वहाँ की धरोहर क्या है, वहाँ का सांस्कृतिक इतिहास क्या है, वहाँ का आपका ओडीओपी क्या है, अलग अलग इंडेक्स आपको दिए हुए, अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे उस पर आपको बटन से आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि आपको इतिहास के लिए जानने के लिए आपको पन्ने पलटने पड़ते थे, आपको ढूंढना पड़ता, चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, अब वो उसको बहुत इजी कर दिया गया है। और अब एक तरीके से जो आप वन क्लिक बटन की बात करते हैं कि एक बटन के क्लिक पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब आपको इतिहास के पन्नों को खंगालना नहीं पड़ेगा, तो आपको पूरी जानकारी आपके एक जो पैड है या फिर आपका जो स्क्रीन लगी है उसके एक क्लिक पे या स्क्रॉल करके आप पूरा देख सकते हैं। तो डिजिटली फॉर्म में जहां उत्तर प्रदेश, जहां भारत बढ़ रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एक बहुत बड़ी पहल है। उसकी जिस तरीके से योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि डिजिटली फॉर्म में
इंडिया बढ़े। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भी उसी फर में एक कदम और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम आज का रहने वाला है, जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पूरा इतिहास मौजूद रहेगा और इसमें बारीकी से जानकारी दी जाएगी। तो डिजिटलाइजेशन का जो एक स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उसको आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लखनऊ से अब खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है आज, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवाने आम और आगरा फोर्ट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है बड़े स्तर पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस दौरान शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें शामिल होंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का ये विशेष कार्यक्रम, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के लिए मौजूद रहेंगे। आगरा में उनका खास दौरा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद होंगे और उन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी शामिल होंगे। तो आगरा में भी इसकी तैयारियां जोर शोर के साथ की गई हैं। विशेष ये पूरा कार्यक्रम है और महानायकों को याद करा जाएगा। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन गाथा को याद किया जाएगा, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, जहां उन्होंने हार नहीं मानी और ये जो बड़ा संदेश उन्होंने दिया है, उसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। लखनऊ से अब खबर, विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे होगी बड़ी बैठक। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन होगा। तो विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है, जहां सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे बड़ी बैठक होगी और इस दौरान सरकार मंथन करेगी कि सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है विपक्ष की तरफ से। ये क्योंकि बैठक बुलाई गई है और हमेशा सत्र से पहले ये बैठक बुलाई जाती है, तो इस दौरान मंथन किया जाता है कि कौन से बड़े मुद्दे सत्र में उठाए जाएंगे विपक्ष होने के नाते और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार बचती है, लेकिन उन मुद्दों को पटल पर कैसे रखा जाए, इसको लेकर भी मंथन किया जाता है। लखनऊ से अगली खबर, समाजवादी पार्टी शुरू करेगी जातीय जनगणना अभियान। सपा शुरू करेगी ब्लॉकवार जातीय जनगणना अभियान। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अभियान चलेगा। पहले चरण में 24 फरवरी से 5 मार्च तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रम है। जल्द ही होगी अगले चरण के कार्यक्रम की घोषणा। तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह अभियान चलेगा और इस दौरान जल्द ही होगा अगले चरण के कार्यक्रम की घोषणा। तो समाजवादी पार्टी शुरू करेगी जातीय जनगणना अभियान। चित्रकूट से अब खबर, अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। निकहत और उसके चालक से 8 घंटे पूछताछ हुई है। दोनों से दूसरे दिन 8 घंटे तक पूछताछ चली है। एसआईटी और एसटीएफ टीमों ने पूछताछ की है। विदेशी नंबरों के संबंध में भी पूछताछ की गई है। पुलिस लाइन चित्रकूट में कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ की गई है। तो अब्बास अंसारी और निकहत अंसारी से 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। गुपचुप तरीके से मिलती पकड़ी गई थी निकहत अंसारी अब्बास अंसारी से, जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं। तो अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस लाइन चित्रकूट में कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ हुई है। लखनऊ से अब खबर, प्रदेश के सभी पीएचसी केंद्रों का सत्यापन होगा। उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी सत्यापन होगा। नए सिरे से सभी पीएचसी का किया जाएगा सत्यापन। महानिदेशालय स्तर तक डिजिटल किया जाएगा। वीडियो कॉल पर अटेंडेंस की होगी जांच। डॉक्टर्स और कर्मियों की 100% अटेंडेंस की जांच की जाएगी। तो महानिदेशालय स्तर पर डिजिटल किया जाएगा और इसी के साथ वीडियो कॉल पर अटेंडेंस की जांच होगी।
तो डॉक्टरों और कर्मियों की 100% अटेंडेंस की जांच होगी। प्रदेश के सभी पीएचसी केंद्रों पर जांच की जाएगी। तो महानिदेशालय स्तर पर डिजिटल किया जाएगा। प्रयागराज से अब खबर, पुलिस के सामने दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर चली हैं लाठियां। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची भारी फोर्स, जहां सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद में झगड़ा हुआ था। घूरपुर पुलिस की लापरवाही इस दौरान सामने आई है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में पहले संज्ञान नहीं लिया। घूरपुर थाना इलाके के हथगिनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली हैं। कई लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो मौके पर पहुंची भारी पुलिस ने जांच शुरू की है और इसी के साथ सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद में झगड़ा हुआ था। घूरपुर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने मामले में पहले संज्ञान नहीं लिया। घूरपुर थाना इलाके के हथगिनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस के सामने दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। तो किस कदर ये मारपीट हुई है, खूनी संघर्ष है, उसकी ये वीडियो सामने आई है। प्रयागराज से ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जो कि दर्शाता है कि पुलिस का खौफ यानी कि बाकी का खौफ इनमें नजर नहीं आया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, पुलिस के सामने ही दो पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, क्या पूरा विवाद है ये? जैसे कि बता दो, घूरपुर थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद में दोनों के बीच आमने सामने पड़ गए, जो कि 112 मौके पे टीआरपी पहुंची थी, उसी के सामने खूनी संघर्ष हो गया। बड़ा सवाल ये उठता है, पुलिस की मौजूदगी में कई लोग घायल हुए हैं, सर फट गया है, जो कि इसके पहले थाने पे कई बार शिकायत हुई थी, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लास्ट में दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए, टीआरपी के सामने भिड़ गए। मौके पे राजस्व टीम की टीम नहीं पहुंची, जो कि एक विवाद का जड़ बन गया, पैमाइश नहीं हो पाई। इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि जमीनी विवाद में पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है और राजस्व टीम के चक्कर में ये विवाद हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि खूनी संघर्ष ये बताया जा रहा है। जैसे कि बता दें, कुल घायलों की 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें किसी का सर फटा हुआ, किसी के पैर में चोटें आई है। तो उसको जिला प्रशासन ने स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। जो दोनों पक्षों की तरफ से ऊपर मुकदमा लिखा गया है, उसमें एक सिपाही के भी हाथ में चोटें आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राज बहादुर। जौनपुर के सिकरारा थाना इलाके के गौना पार बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के ऊपर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि घायल की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। लोहे की रॉड से युवक पर हमला किया गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिकरारा थाने के गोना पार बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था और इस हमले में किस तरीके से घायल हुआ है ये युवक आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।